हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आपका स्वागत है दोस्तों। 3 रातें, 100 साल का इंतजार और एक ऐसा श्राप जो आपकी रूह तक जमा दे। मैं बात करने वाला हूं दोस्तों इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म काल त्रिघोरी के बारे में। और इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर डॉल को अगर छूऊंगा तो यार कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक है, मेरे पास इस वक्त बैटमैन का एक छोटा सा डॉल है। इसको छू लिया, मेरे अंदर एक आत्मा आ जानी चाहिए बैटमैन की यार। तो यार फिल्म देखने के बाद कुछ ऐसा ही माहौल हुआ है। एक्चुअली में जो भी हॉरर के फैंस होंगे ना, उन्हें ये फिल्म एक हिसाब से एक्साइट करेगी, क्योंकि काल त्रिघोरी एक ऐसी फिल्म निकली मेरे सामने जिसने सच में उम्मीद से कहीं ज्यादा डिलीवर किया है। सबसे पहले बात करते हैं यार वाइब्स की। तो यार मैं आपको बता दूं, जब फिल्म शुरू होता है ना तो एक अलग ही किस्म का डार्क माहौल हमारे सामने दिखता है। एक फोकलोर का भी एंगल दिखाई देता है। वो पुरानी हवेली, रहस्यमय दुनिया, काली बिल्ली, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ ऐसे किस्से हैं, उसका भी एक वर्णन इसके अंदर किया गया है। प्रॉपर तरीके से किया गया है। बे ऑफ बंगाल, समुद्र, फिर लुटेरे, एक अलग ही दुनिया में आपको ये फिल्म शुरुआत में लेकर जाती है और आपको बांध देती है। फिल्म का टाइटल ही है काल त्रिघोरी। काल त्रिघोरी का मतलब 100 साल में एक बार, 3 रातों के लिए कोई बड़ा एक भूत राक्षस आता है और उसके लिए कुछ अलग ही बंदोबस्त होते हैं। और इन 3 दिनों में कोई भी घटना घट सकती है। और मैं एक्चुअली बोलूँ, ये क्या दिखा रहे थे, एक्चुअली मैं सोच रहा था क्या दिखा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब मैं देखा तो इस पर्टिकुलर जो फोकलोर की जो कहानी है, जो किस्से हैं, जो एक्चुअली में जब मिथ जब रियलिटी में जब बदलने लगती है, ऐसा जब सिनेरियो हमारे सामने जब क्रिएट होता है, फिल्म जो है आपको रिफ्लेक्ट कराती है, तो उसके साथ है ना आप घुल जाते हो और पूरा का पूरा आप स्टोरी में खो जाते हो। फिर उसके बाद मेन कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। एक दंपत्ति है, एक परिवार है, उनके बीच में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। कुछ अच्छा करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जाती है जो सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ती ही जाती है। और ये जो पर्टिकुलर गुड़िया है यार, इसको अगर हाथ किसी ने लगा दिया तो फिनिश, ख़त्म। तो फिल्म के अंदर मैंने ये पाया कि स्टोरी तो चल रही है, कैरेक्टर्स भी हैं, साथ ही साथ एक अलग ही किस्म की मिस्ट्री भी है। अरबाज खान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उन्होंने एक डिसेंट कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। ही इज़ अ डॉक्टर और डॉक्टर के साथ साथ एक दोस्त भी हैं, तो कुछ अलग ही उनका कैरेक्टर है, लेकिन देखकर अच्छा लगता है। ऋतुपूर्णा सेन गुप्ता की अगर मैं बात करूं तो शी इज़ अ बंगाली एक्ट्रेस और हिंदी सिनेमा में काफ़ी रेयरली दिखाई देती हैं, लेकिन जब भी वो आई हैं तो उन्होंने पावरफुल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए हैं। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, बहुत ही पावरफुल तरीके से उनका कैरेक्टर नज़र आया है। वो डरती हुई नज़र आ रही हैं, सहमी सहमी से नज़र आ रही हैं, डराती हुई भी नज़र आ रही हैं। उसके अलावा और भी दूसरे मंझे हुए कलाकार फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। राजेश शर्मा जो भूत पिशाच हो गया उसके जानकार हैं, वो नज़र आ रहे हैं। और एज अ पुलिस ऑफिसर महेश मांजरेकर भी इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। महेश मांजरेकर का कॉमिक टाइमिंग आपको इस फिल्म के अंदर इम्प्रेस करा देगा। मुग्धा गोडसे का भी इस फिल्म के अंदर एक काम है, लेकिन उनका कैरेक्टर एक हिसाब से हमारे अंदर जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है और उसके अंदर जो क्यूरोसिटी होती है, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कराती है। इस तरह का कैरेक्टर है। और हमारे सीआईडी के आदित्य श्रीवास्तव की अगर मैं बात करूँ तो यार उन्होंने तो एक्टिंग के सारे पैरामीटर्स यहाँ पर हॉरर के इस जॉनरा में डाल दिए हैं। थोड़ा सा सीआईडी वाला भी एंगल नज़र आ रहा था उनके कैरेक्टर से, लेकिन अलग वे में वो नज़र आ रहे हैं, अलग किरदार में नज़र आ रहे हैं। तो कहीं कहीं वो लाइट मोमेंट भी क्रिएट करते हैं और कहीं कहीं वो अलग ही जोन में चले जाते हैं। सुपरस्टिशन को फॉलो करना और कैसे ये डरावनी चीज़ें सच होती हैं उस पर वो यकीन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग ही बाद में ड्रामे भी अलग अलग करते रहते हैं। तो उनका कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये फिल्म मुझे एक्चुअली में अच्छी लगी है। जहाँ आजकल जो ज़्यादातर जो फिल्में होती हैं एक हिसाब से जंप स्केयर्स सिर्फ दिखा देते हैं, फिर बाद में अलग अलग तरीके से कहानी चलती रहती है। अभी हाल ही में आपने कॉन्जरिंग आपने देखा होगा, लेकिन इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो ये जो फिल्म है आपको साइकोलॉजिकली, मतलब मेंटली आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी करती है, आपको हैरान भी करती है, आपको परेशान भी करती है और साथ ही साथ आपको क्यूरियोसिटी भी डालती है। तो साइकोलॉजी, साइंस और मिस्ट्री, ये जो तीन है, तीनों का ब्लेंड करते हुए फिल्म की कहानी स्क्रीन प्ले चल रही है। तो ये जो पार्ट है मुझे प्लस पॉइंट वाला पार्ट लगा है। और ज़्यादातर ऐसी फिल्में नहीं आती है हॉरर में, तो ऐसी नहीं आती है। और कंसिडरिंग द स्केल,
ज़्यादा बड़ा स्केल तो नहीं था, ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन हाउस की ये फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मेंटेन रखा है, कहानी में हमें बांध कर रखा है, इससे मैं ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हॉरर, फोकलोर और इंडियन माइथोलॉजी के बहुत ही बड़े फैन हैं, तो आपको ये फिल्म देखना चाहिए, आपको ये फिल्म मिस नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, फिल्म का जो टैगलाइन है कि सम मिथ्स आर रियल, ये सिर्फ टैगलाइन नहीं है, ये एक तरह से एक्सपीरियंस है। फिल्म जब आप देखोगे तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दोस्तों, ये है मेरा रिएक्शन इस फिल्म को लेकर। फिल्म ने मुझे एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस दिया है, और फिल्म देखने के बाद जो क्लाइमेक्स होता है, क्लाइमेक्स में कुछ अलग ही चीज़ निकल कर आती है, एक अलग ही सस्पेंस क्रिएट होता है, और उस सस्पेंस को टूटने के बाद, कुछ मिस्ट्री या फिर कुछ रहस्य को टूटने के बाद जो आपके अंदर जो ख्याल आते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ यार ठीक है, पैसा वसूल है। वेरी नाइस। तो ये मेरा ऐसा थॉट रहा फिल्म को देखने के बाद। तो ऑफ कोर्स, अगर आपने शैतान जैसी फिल्में देखी हैं और हॉरर जैसी फिल्में आप देखते हैं, तो आपको ये फिल्म तो देखना चाहिए, आपको ये फिल्म मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये है मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। आपने अगर इस फिल्म को देख लिया है तो आपके क्या ओपिनियन है, जरूर लिखें हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।